बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़े की स्पाइसी और क्रिस्पी फ्राई फ़िश, जिसको हम फ़िश को मसाला लगाएँगे, होममेड बनाएँगे। और मैं आपको बताऊँगी कि बहुत से लोग मछली के मसाले में क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वज़ह से उनकी मछली का जो मसाला है वो ख़राब हो जाता है, या उनकी मछली का जो ज़ायक़ा होता है वो भी ख़राब हो जाता है। और हम इस मसाले में कौन-कौन सी चीज़ मिक्स करेंगे जिसकी वज़ह से जो हमारी फ़िश की कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और हमारा ऑयल भी बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हर स्टेप को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है, तभी इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट फ़िश की जो रेसिपी है वो बन के रेडी होगी। और सर्दियों का मौसम है, इसको बनाएँ, इसको खाएँ, इसके मसाला भी बहुत जल्दी मिनटों में रेडी हो जाएगा। आपको कोई बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डब्बे वाला मसाला मत यूज़ किया करें। आप इस मसाले को एक दफ़ा ही बना लें और सारी फ़िश को मैरिनेट करके आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। कम से कम आप इसको 1 से डेढ़ महीने तक ईज़िली फ्रीज़ करके जब भी आपका दिल करे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो जी आएँ अब हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो 1 किलो से ज़्यादा मछली ले ली है। तो जी जब हम मछली ख़रीदते हैं तो उस वक़्त दुकानदार जो होता है वो इसके ऊपर हल्का-सा नमक लगा के हमें देते हैं, साथ ही में मिर्चें, जिसको हम जब घर लाते हैं तो उसको थोड़ी देर के बाद हमने इसको अच्छे से वॉश करना होता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको टोकरी में ऐड करके इसका सारा पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है मैदा। आपने इसको वॉश और ड्राई करने के बाद सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो है मैदा। आपने इसके अंदर कम से कम 3 टेबलस्पून भर के जो है वो मैदे के ऐड कर देने हैं, क्योंकि ये जो मछली है वो 1 किलो से थोड़ी-सी ज़्यादा है। और इसके बाद हम इसको अच्छे से जो है वो कोटिंग कर लेंगे इसके साथ और इसको मिक्स करके हम साइड पे कर लेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है कि हर मछली की जो पीस है उस पे जो मैदा है वो अच्छे से कोट हो जाए। सर्दियों का मौसम है और इसके अंदर फ़िश का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और फ़िश के अंदर बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन हमें नेचुरल चीज़ दी हुई है, जिसके अंदर भरपूर तरीके से विटामिन सी है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, हमारी स्किन में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं और भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट्स हैं। तो जी मछली मसाला बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ली है मैंने वो है हरा लहसुन। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के हरा लहसुन ले लिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ले लिया है, सिंपल लहसुन का। और यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन का लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और यहाँ पे मैंने 4 लीमों का रस निकाल लिया है और हम इसके अंदर 4 लीमों का रस ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे नमक लिया है, आप हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ये मैंने साबुत सूखा धनिया जो था वो हाथों में मसल लिया था और फिर ऐड किया है। 2 से 3 चुटकियाँ हम इसके अंदर दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे, आप हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर अजवाइन ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से भी ऊपर-नीचे कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ख़्याल रखें कि आपने नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मछली पे नमक लगा होता है जो कि उसके अंदर रच गया होता है और अक्सर लोगों को मसाले में कम नमक लग रहा होता है तो वो और ज़्यादा कर देते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल कीजिएगा, क्योंकि मछली में ऑलरेडी नमक होता है तो आपने नमक बैलेंस डालना है। वरना आपके मछली के मसाले में और मछली को जब आप फ्राई करेंगे तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आप मसाला बनाते हुए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल किया करें और नमक को आप ध्यान से डाला करें और ऐड किया करें। तो जी यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो हैं वो एक बाउल में ऐड कर दिए हुए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप लोग कहाँ से, किस सिटी और किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के कि आप लोग डिफरेंट जगहों से मेरी वीडियो देख रहे होते हैं। तो जी यहाँ पे हम 3 से 4 घूंट जो है वो पानी के ऐड कर देंगे इसमें और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जी यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम अपना जो है इसमें बेसन ऐड कर देंगे। आपने पूरा कप जो है वो ऑलरेडी छान के रख लेना है और उसके बाद आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। आप बेसन को मिक्स करते हुए इसके अंदर 2 से 3 घूंट पानी के और शामिल कर दीजिएगा। उससे ये है कि आपकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी और आपका बैटर भी फाइनली मिक्स हो जाएगा और आपको मछली को मसाला लगाने में भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो जी यहाँ पे मैं 2 से 3 घूंट जो है पानी के और ऐड कर रही हूँ और हम इसका अच्छे से जो है वो बैटर रेडी कर लेंगे।
اور آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ فش بہت زیادہ پسند ہے یا وہ سردیوں میں بہت زیادہ کھاتے ہیں؟ آپ سب مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے فش کس کس کی فیوریٹ ہے اور وہ اس کو کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو جی اس کے بعد ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے، وہ ہے چاٹ مسالہ۔ یہاں پہ آپ نے جو ہے 1 ٹی اسپون چاٹ مسالے کا ایڈ کر دینا ہے، جس سے ہمارے جو فلیور ہے مچھلی کے مسالے کا اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور جی اب الحمدللہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ کمپلیٹلی مکس ہو چکا ہے۔ اب جی کیوٹ فش پیسز کی جو باری ہے وہ اس میں لپٹنے کی ہے، اب ہم اس کو اچھے سے مسالہ لگا دیں گے۔ اور جی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ مچھلی کو مسالہ لگا کے 1 رات پہلے ہی رکھ لیا تھا۔ آپ نے جب بھی مچھلی کو فرائی کرنا ہو یا مچھلی بنانی ہو تو آپ اس کو اوور نائٹ جو ہے اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مچھلی میں جتنے بھی فلیورز ہوتے ہیں مسالے کے وہ کمپلیٹلی مکس ہو جاتے ہیں، اس میں رچ بس جاتے ہیں، اور اس سے جو آپ کی مچھلی ہے وہ بالکل بھی پھیکی نہیں رہتی اور آپ کو ہر بائٹ میں اس کا جو ہے وہ فلیور آ رہا ہوتا ہے۔ تو جی یہاں پہ میں نے اوور نائٹ مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اور میں نے اب اس کو فریج میں رکھ دیا تھا، کیونکہ سردیاں ہیں اس لیے اس کو فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو نیچے والے حصے میں فریج میں رکھ دیں۔ اور جی اب یہ نیکسٹ ڈے آ چکا ہے، اب فرائی کرنے کی باری آ گئی ہے۔ تو جی ہم کڑھائی میں اچھے سے آئل کو گرم کر لیں گے اور اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے۔ سٹارٹنگ کے آپ نے 3 سے 4 منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے، بہت ہائی فلیم مت کیجیے گا۔ پہلے میڈیم فلیم پہ پکائیے گا تاکہ اس کا اچھے سے جو ہے اندر سے کک ہو جائے یہ۔ اس کے بعد 3 سے 4 منٹ بعد ہم اس کے اندر چمچ چلائیں گے اور اس کی سائڈز ہم پلٹا لیں گے، اور آپ نے اس کو پھر 3 سے 4 منٹ کے بعد ہائی فلیم پہ کوک کرنا ہے، اور وہ بھی آپ نے 3 سے 4 منٹ تک کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ اندر سے بھی پک جائے گی اور باہر سے بھی یہ کرسپی ہو جائے گی، اور یہ الحمدللہ اس کا کلر بھی بہت پیارا آ جائے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ کوٹنگ ویسے کی ویسے ہے، بالکل بھی کوٹنگ نہیں اتری اس سے، اور آپ کا آئل بھی گندا نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنے مزے کی بنی تھی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے یا کوئی مہمان آ رہے ہیں تو آپ یہ ریسیپی بنائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی تعریف کے بغیر نہیں جا سکیں گے۔ یہ بالکل باہر ریسٹورنٹ سٹائل جیسی جو ہے وہ مچھلی بن کے ریڈی ہوئی تھی، بلکہ اس سے زیادہ اچھی۔ اور یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آ گیا، اللہ کا شکر ہے، بہت مزے کی بنی تھی کہ سب گھر والوں نے بار بار تعریف کی تھی۔ اور جب اس کا نائس لائٹ براؤن کلر آ جائے، گولڈن براؤن کلر آ جائے، تو پھر آپ اس کو نکال لیجیے گا اور اس کو کھائیے گا، اس کو انجوائے کیجیے گا۔ آپ اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بنا کے شیئر کریں، اپنی فیملی کو بنا کے کھلائیں۔ کوئی دعوت ہے تو آپ اس میں یہ بنا سکتے ہیں، یہ بہت ایزی، اچھی اور مزیدار ریسیپی بن کے ریڈی ہوگی۔ اور یہ دیکھیں جی اس کے کلر دیکھیں، الحمدللہ پرفیکٹلی کک ہو چکی ہے ہماری فش ہے اور وہ ریڈی ٹو سرو ہے۔ آپ اس کو سرو کریں، اس پہ لیمن سکویز کریں یا آپ اس کے اوپر چاٹ مسالہ بھی اسپرنکل کریں تو بالکل یہ آپ کو باہر والا ٹیسٹ دے گی۔ اور یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی الحمدللہ بالکل کک ہو چکی ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ گرم تھی کہ میرا ہاتھ جو تھا وہ کانپ رہا تھا تھوڑا تھوڑا۔ اور یہ دیکھیں دھوئیں چیک کریں آپ۔ اور یہاں پہ میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی اور پیچھے سے میری فیملی آوازیں لگا رہی تھی کہ اب ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ تو یہ دیکھیں جی صبر کا پھل تو ویسے بھی بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اسپائسی اینڈ کرسپی فش فرائی بہت زبردستی ریڈی ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میرے چینل کو سپورٹ کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دسترخوان میں برکتیں ڈالیں، ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔